क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12.19 दिखे ना है तुम लोगों को। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 आकृति दिया। ध्यान दो, एक आकृति दिया है ऐसे। आकृति नंबर 1 हो जाएगा। ये दिया कैसे, ध्यान दो। यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे लगभग दिया है। इधर सब पेंट किया, ठीक है ना। इधर सब क्या किया है, पेंट किया। अब बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किस भाग का निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। उसके बाद दिया है यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिया है। एक को दिया है 24 सेंटीमीटर, इसको दिया है, इसको दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दो थोड़ा सा। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, कि 24 7 के साथ किसका रिलेशन बनता है, 25 का बनता है ना। तो ये देखो, ये वृत्त के बीचों बीच से गया है, मान लो बीचों बीच। तो ये मतलब त्रिज्या व्यास का काम कर रहा है कि नहीं, व्यास का काम कर रहा है ना। का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। किसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वृत्त का, और उसके बाद इस त्रिभुज का निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान कितना, 7 गुने, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। ये पूरा व्यास दिया 25, ठीक है ना। 25/2 गुने 25/2। ध्यान दो थोड़ा सा, कैसे 24 दिया। ये 24 है, ये 24 है। तो ये देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का बनेगा तो ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण निकालेंगे ना, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, कर्ण बराबर यहाँ निकालते हैं तो √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पढ़ा थे त्रिकोणमिति में। तो लंब कितना दे दिया है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49 जोड़ेगा तो 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 सेंटीमीटर नहीं होगा। बस इसी को, तो त्रिज्या नहीं निकल गया, कौन है तो व्यास निकल गया। अब व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा। अब इसको गुना करो, कटेगा 2 से एक बार में कट जाएगा 11। इसको गुना करो 625, 625 में 11 से गुना करो तो 11 5 55 के 5, 11 दूना 22, 5 27 के 7 2, 11 6 66 2 और 7। अब बाटा में क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, इतना हो जाएगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे, त्रिभुज का। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुने क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना है, 7 है, 7 गुने 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको काटेंगे तो 12 7 84 हो जाएगा। इतना करो। इसके बाद लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो, तो यहाँ पूरा वृत्त लगा हुआ है। वृत्त में से इस त्रिभुज को घटा देते हैं तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ कितना है, 68/74 14 माइनस 84 एलसीएम ले लो 14, इसमें हो जाएगा 68 75 माइनस ये हो जाएगा 14 14 56 का 6 14 8 112 11
112 कितना हो जाएगा? 23 इसको घटा दो, तो ये हो गया 9, इसको घटाओ तो 6 में से 3 गया 6, इसको घटाएगा तो हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 घटेगा 5, अब बटा में ये हो जाएगा 14। ये आंसर। अभी आंसर नहीं मिलेगा, दूसरा बनाना पड़ेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर 117 आएगा, 117। अब घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7 में से 1 गया तो 6, और ये 5। ठीक है, चलो लिखो इतना। बंद कर रेडी। दूसरे किताब में ये भाग नहीं रंगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको हम अर्धवृत्त है, इसको अर्धवृत्त बोल सकते हैं, तो हमको खाली डिजाइन वाला जो रंगा है उसका निकालना है, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 2 से भाग देंगे तो अर्धवृत्त नहीं आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद इसका देखो 1/2 का 2 हो जाएगा 22/7, और इसका करेंगे तो r स्क्वायर यानी 25/2 गुने 25/2, और माइनस हो जाएगा 1/2 गुने आधार हो जाएगा कितना 7, और गुने ऊंचाई हो जाएगा 24। 2 से काटेंगे तो ये कितना 12, और इसको इधर काटेंगे 2 से इधर कट जाएगा 11। इसको नीचे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 से कितना आ जाएगा 28, ठीक है ना। और ऊपर गुना किए थे तो कितना आया था पहले क्वेश्चन में 25, 25, 68, 75, 55, 22, और 5 27, आएगा, ठीक है। अब माइनस इधर 12 से तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा ना, 84 हो जाएगा माइनस में। अब इसको घटा देंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 28 ही आएगा ना। अब इसको लिखेंगे तो 68, 75, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 से गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे तो 8 का 32 का यहाँ हो जाएगा 8 का 32 का 2, और यहाँ हो जाएगा 28, 4 2 8 8 64, 64, 72, 72 कितना हो जाएगा 75, 5, और यहाँ हो जाएगा 8 2 कोई नहीं 3, इसका हो जाएगा अच्छा 15 में अच्छा वही के 3 हो जाएगा 1.5 महीने बाद यहाँ हो जाएगा 5, अच्छा आगे ना तभी और बटन में 28। ये आंसर आ गया। देखो दूसरा वृत्त ऐसे है, ऐसे में ये वो त्रिज्या खंड बन रहा है जो 40 डिग्री पर बना है। कितना डिग्री पर बना है 40 डिग्री। इसको रंग दिया, इसको क्या कर दिया रंग दिया। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये फिगर ऐसे ही है, ये 40 डिग्री रंग दिया है, और 2 को वृत्त दिया ऐसे, एक ऐसे। बोला ना कि रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो अब देखो बड़ा वाला का त्रिज्या से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के छोटका निकाल के घटा देंगे तो ये भाग का नहीं निकल जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसका, देखो तो त्रिज्या कितना दिया है 7 14 दिया है, 7 14, इसका दिया है 7 और इसका दिया है 14, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग
का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या नंबर लिखता खंड का लगा ध्यान दे, जब हाला मत करो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360। अब पाई का मान लिख जाए के बाद पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा, ये 1 मान लेते हैं बड़ा है और ये छोटा है तो 2 मान लेते हैं, 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों में थीटा बटा 360 है, कॉमन ले ले, दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉमन ले ही लेते हैं एक बार, थीटा बटा 360। अब पाई भी शामिल है दोनों में, पाई को भी शामिल कर देते हैं, ठीक है ना। आर वन कितना, आर नहीं है, दोनों का आर बराबर थोड़े है, बार का आर है, ठीक है ना। तो आर का स्क्वायर, तो आर बड़ा वाला कितना दिया, 14 का स्क्वायर, और माइनस छोटा वाला कितना दिया, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 40 बटा में 360 गुने 22 बटा में 7 गुने 214 का स्क्वायर करेंगे तो 196 में से 49 घटा दो कितना बचेगा, 147। 147 इसको कटा तो 7 से कट जाएगा ना, 7 दूनी 14, 7 से कम 7, 9 चौका 36, 9 से कट जाएगा। अब तो कटने वाला है 3 से, 3 3 9, 3 7 21, ये हो जाएगा 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि एक वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग में दोनों ओर से एक अर्धवृत्त दिया है, क्या दिया है, दोनों ओर से एक अर्धवृत्त, दोनों ओर से एक अर्धवृत्त दिया है। वर्ग का भुजा दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि जो डिजाइन किया गया है, मतलब जो रंगा गया था, इसको रंगा, किसको रंगा है, इसको, ध्यान दो थोड़ा सा इधर, इस वर्ग को पूरा निकाल देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और दोनों वृत्त को एक वृत्त हम जोड़ सकते हैं, तो एक वृत्त भी ले सकते हैं या 2 अर्धवृत्त भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलो यहाँ ध्यान दो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, बोलता नहीं यार थोड़ा बड़ा, 2 × 1/2 पाई आर स्क्वायर, भुजा 14 दिया है ना, 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर माइनस 2 × 1/2 गुने 22/7 गुने, ध्यान दो इधर, यहाँ ध्यान दो, ये पूरा इसका मान लो कि इस अर्धवृत्त का व्यास दिया है कि नहीं दिया है, तो व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 नहीं हो जाएगा, तो हम त्रिज्या की जगह पर क्या रखेंगे, 7 × 7, 7 से 7 काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो 14 कितना हो जाएगा, 196, और माइनस ये हो जाएगा इधर 22 में 14, 22 में 14, 15, 154, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इधर करेंगे तो 4,
ये कट जाएगा, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। चलो ध्यान दो थोड़ा सा इधर, ये ऐसा ही फिगर दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है ना। बोला रंगीन भाग का क्षेत्रफल, तो इसको हम रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान दो इधर, तो रंगीन भाग का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, जोड़ देंगे तो आंसर हो जाता। लेकिन इतना भाग में इस दोनों का आ गया है, त्रिभुज में भी गिनती हो रहा है और वृत्त में भी हो रहा है, तो इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो अगर यहाँ बाबा नहीं रहता तो ये लाइन ऐसा नहीं दिख जाता, तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब देखो त्रिज्या खंड के लिए समस्या क्या है, ठीक है ना, कि ये दिया है, इसका कोण मालूम होना चाहिए ना, इसका एंगल मालूम होना चाहिए, तो एंगल पता करने के लिए दे दिया है कि ये समचतुर्भुज है, समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का एक भुजा कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, तो यह हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। चलो अब लिखेंगे, पहले वृत्त का ही निकाल देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर समबाहु दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। थोड़ा सा एक और ध्यान देना है, ये जो वृत्त दिया है ना, इस त्रिभुज के आधे आर्च पर दिया है। कहाँ दिया है? आधे आर्च पर। हम लोग का थोड़ा सा ऊपर हो गया है, तो इसका भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसका आधा हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r मतलब 6 गुने 6, गुना करो तो ये हो जाएगा 6 जगह 36, 36 में गुना करो 22 से, तो 22 से गुना करेंगे तो 36 का 72, 11 में 72 से गुना कर देंगे तो 11 गुना 22, 11 से 77, 79/7, इतना आया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? त्रिभुज का। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3 का √3/4 हो जाएगा। अब भुजा के जगह पे कितना? 14 गुने 14, इसको काटेंगे तो 7, 2, इसको काटेंगे तो 7, 7 से तो 49 हो जाएगा। लिखेंगे 49 रूट कितना हो जाएगा? 49√3 हो जाएगा ना, 12√3। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ निकाल लेते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा, वो एक मिनट को 12 दिया ना, 12 गुने 12, तो एक कर देते हैं 4 3 12, 12 3 36। ठीक है, उसके बाद यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 और गुने पाई, पाई का मान पाई r², पाई का मान हो जाए थीटा का मान 60/360 गुने 22/7 गुने 6 गुने 6, इसको निकालेंगे 6 से ये कट गया, इसको गुना करेंगे तो 6 गुने 12, 6 गुने 12 1 13, और बचन में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना छापो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 792/7 माइनस 121/7 प्लस 36√3 बराबर में
माइनस 132 प्लस 36 रूट 3। इसको घटाएंगे तो 660 बटा 7 प्लस 36 रूट 3। ठीक है ना, ये एक वर्ग दिया है, क्या दिया है? एक वर्ग दिया है, ठीक है ना। और वर्ग के चारों कोना पर एक चतुर्थांश दिया है। वर्ग का क्या दिया है? चतुर्थांश भाग दिया है। और इस सब का त्रिज्या कितना है? 1 और सेंटीमीटर है। कितना है? 1 और सेंटीमीटर है। क्या यहाँ ध्यान दो, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश भाग चतुर्थांश भाग चतुर्थांश भाग चतुर्थांश भाग, चारों चतुर्थांश को निकाल देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। और एक वृत्त यहाँ है, दोनों का व्यास, इसका व्यास 2 दिया, इसका त्रिज्या 1 दिया, इसका भी तो त्रिज्या 1 हो जाएगा। तो 2 वृत्त ले सकते हैं एक बार में। 2 वृत्त ले लेंगे तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दो इधर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। भुजा दिया 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुने पाई। पाई का मान 22/7 लिख दे। 22/7 गुने त्रिज्या 1 है ना, तो 1 गुने 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का 16 माइनस 22 और बटा में क्या हो जाएगा 7। इसको घटाएंगे तो 16 से कितना हो जाएगा 128। 112 माइनस 144 बटा में 7 घटाएंगे तो 8, 10 में से 6 4 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बोला कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसके सभी भुजा क्या है? बराबर है, ठीक है ना। और इस वृत्त का त्रिज्या क्या? 32 सेंटीमीटर। इस वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखो, जो वृत्त का मतलब त्रिभुज वृत्त के अंदर रहता है तो उसको हम लोग परिवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवृत्त। तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है भुजा बटा √3। कितना होता है? √3। तो अब हम पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। ध्यान दो इधर, यहाँ इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो इस पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो मत तुम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, इसका तो भुजा नहीं मालूम है, नहीं ना है। भुजा हम लोग यहाँ से निकालेंगे। त्रिज्या कितना दिया वृत्त का? 32 दिया ना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या में 32 बराबर, यहाँ भुजा हो जाएगा और बटा में क्या होगा? √3। इधर भाग है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर 32√3, ठीक है, हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुने त्रिज्या r हो जाएगा 32 गुने 32 माइनस √3/4 गुने 32 √3 गुने 32 √3। अब इसको गुना करेंगे, कटने वाला तो है नहीं, ठीक है ना।
इसको गुना करो तो 32 गुना 32 ये हो जाएगा बटा में 7। 32 से 32 में गुना करेंगे तो 1024। 1024 में 22 से गुना करेंगे तो 22 का 88 का 8, 22 गुना 44, 44 और 52 का 2 5, 5 हो जाएगा 22 से कम 22, माइनस हो जाएगा इसका 124, 1024 तिहाई, 1024 तिहाई कितना हो जाएगा 3 4 तिहाई 12, 3 4 7 और 10 तिहाई 30, इतना हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 4 4 12 4 में 3 7 30 इसको बनाएंगे तो 7 क्या हो जाएगा 28, इसका हो जाएगा 28। चलो ध्यान दो इधर, इसको ऐसे ही लिखेंगे 22,528 बटा में 7 और माइनस ये 4 से कट जाएगा, इसको कटा देंगे, 4 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 7 28, 2 बचेगा 4 6 24, 3 बचेगा 4 और 32 √3, यही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ठीक है ना। आकृति इतना में एबीसीडी एक 14 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, उसके बाद एबीसीडी के निर्माण पर 4 वृत्त खींचे गए हैं, प्रत्येक वृत्त 3 वृत्त के 2 भुजाओं से बाह्य स्पर्श करती है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दो इधर, ये एक वर्ग दिया है तो वर्ग का भुजा दिया 14 सेंटीमीटर, 14 होगा तो सब 14 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो वो बोल रहा है कि सब आधे आधे में है, किसमें है आधे आधे में, तो 14 सेंटीमीटर इसका भुजा होगा तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा 7 होगा कि नहीं होगा, 7 होगा। अब देखो वृत्त का 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये, चारों चतुर्थांश को मिला देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो एक वृत्त का भी निकाल सकते हैं या चारों चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकाल के वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे घटा देंगे, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देख रहे ना, थोड़ा सही लिखे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ध्यान दो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुना चतुर्थांश यानी 1/2 और 1/4, वृत्त में 4 भाग करना है तो 1/4 होगा ना। और उसके बाद ये हो जाएगा पाई भुजा पाई r स्क्वायर, चतुर्थांश है तो वृत्त में 4 भाग नहीं होता है, तो वृत्त का 1 भाग का क्षेत्रफल ये है, चतुर्थांश है 4 से भाग कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो भुजा कितना दिया 14 का स्क्वायर और माइनस ये 4 4 है तो काट दे, यहीं पे 4 से 4 कट जाएगा ना, इधर बचेगा पाई यानी 22/7 और त्रिज्या कितना है 7 गुने 7, 7 से ये 7 कट जाएगा, अब तो नहीं कटेगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और माइनस 7 दूनी 14 के 4 और 7 दूनी 14 1 15, ये बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। इधर ध्यान दो, बोल रहा है कि ये रोड का लंबाई कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर और इसका त्रिज्या दिया है, ठीक है ना। मतलब मान लो कि यहाँ घिसते हैं तो इसका ये व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर, कितना दिया है मीटर दिया कि सेंटीमीटर दिया है, मीटर नहीं लिखे मीटर दिया, नीचे देखो ना तब ना लिखेगा। और ये रास्ता जो ये रास्ता बना है ना ये वाला और ये पूरा ये 10 मीटर है, कितना चौड़ा है 10 मीटर, ठीक है ना। तो
और यहाँ पर भी मीटर है। बस इतना ही दिया है। उसके बाद बोल रहा है, ध्यान से सुनो, 1 नंबर में बोल रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ध्यान दो थोड़ा सा, इधर ध्यान दो। इसका दूरी पूछ रहा है, यहाँ से ये पूरा दूरी पूछ रहा है, आंतरिक, बाहरी नहीं निकलना है, आंतरिक दूरी पूछ रहा है। तो आंतरिक चलने के लिए, अंदर चलने के लिए इसी रास्ते पर न चलेंगे, यानी रोड के अंदर अंदर से चलेंगे, ठीक है। तो इसका आंतरिक निकालेंगे, दूरी बराबर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से एक लंबाई उतना ही होगा जितना ये है कि नहीं है। तो यहाँ से यहाँ को 2 बार जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा। लिखेंगे दूरी बराबर वृत्त 2 अर्ध वृत्त की परिधि जोड़ 2 गुने सड़क, आयताकार सड़क, आयताकार सीधी सड़क की लंबाई। ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक एक सड़क सीधी है, एक सड़क यहाँ से यहाँ तक, ये 106, ये 106, 2 से गुना कर देंगे तो दोनों निकल जाएगा। और यहाँ पर एक अर्धवृत्त बन रहा है और एक अर्धवृत्त इधर बन रहा है। तो एक का अर्धवृत्त और एक का दूसरा का अर्धवृत्त परिधि निकालेंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे, और यहाँ 2 अर्धवृत्त का परिधि निकाले हैं, तो 2 गुना अर्धवृत्त का परिधि होता है, ठीक है ना, 2 पाई r। अब बटा में 2 से भाग देंगे तो नहीं निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पाई r अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 गुने 106, 106 इधर वाला, 106 उधर वाला, इसको 2 से 2 काटेंगे। अब ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने क्या हो जाएगा r। तो r कितना दिया है, ध्यान दो थोड़ा सा, इसका ये पूरा व्यास दिया है 60 मीटर। कितना दिया है, 60 मीटर। तो इसका आधा त्रिज्या निकालेंगे तो 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 60 दिया, आधा निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ 30 लिख देंगे, अब प्लस 6 212 हो जाएगा। अब इसको काटो तो कटेगा नहीं, कटेगा। तो इसको लिखो 7, 30 गुना 60, 6 से गुना करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 0 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 212। लंबाई देखो तो इतना ही आंसर दिया कि, चलो ध्यान दो इधर, इसके बटन में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे ना, और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 1320 प्लस 7 से गुना करो तो 7 दूनी 1484 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 4 2200 तो 84 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 2 10 का 0 और 4 2 4 3 7 1 8 2 2 1 3, इतना बटा 7। देखो तो इतना आंसर दिया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना था, वो लंबाई निकाल दिए। अब बोल रहा है कि इस पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल मतलब अंदर को बोलते हैं ना। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ 2 आयत बन रहा है, एक आयत यहाँ है और एक आयत यहाँ से लेकर यहाँ है ना। तो इसका चौड़ाई दिया 10 और लंबाई कितना दिया, 106 दिया है। तो एक आयत का चौड़ाई इतना है और लंबाई इतना हो जाएगा ना। तो 2 आयत का निकालेंगे और इधर से 2 वृत्त का निकालेंगे, हो जाएगा कि नहीं क्षेत्रफल। अब वृत्त का निकालेंगे ना, तो इस वृत्त का निकाल कर इस अर्धवृत्त को घटा देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी बीच वाले का। तो लिखेंगे आयताकार, पहले 2 को लिखो, इसमें जोड़ देंगे बाद में। आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। 2 है
दूसरा गुना कर देंगे, दूसरा क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे 2 गुने लंबाई कितना है 106 और गुने चौड़ाई कितना है 10, 10 गुना 20, 20/12 0 इतना आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 2 और वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने 1/2 पाई r²। यहाँ देखो r इसमें 2 है कि नहीं है, ध्यान दो थोड़ा सा। ये यहाँ से यहाँ तक 30 रहेगा और फिर ये 10 मीटर मतलब लंबा है, तो यहाँ के लिए 40 हो जाएगा ना। 30 और 10 कितना आ जाएगा 40। तो हम यहाँ रूट इसको लिख सकते हैं r1 माइनस r2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा पाई यानी 22/7। r1 कितना दिया है, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 कितना दिया है 40 दिया है ना, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22/7 और गुने इसका कितना हो जाएगा 1600 और इसका हो जाएगा 900। 16 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा 700। 40 का स्क्वायर 1600 होगा ना, लिख देते हैं 1600 और माइनस 900 22/7 गुने 700 ये कटेगा 100 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इतना उतारो तो कैसे 20 सारा गुना में सुधार लो, यहाँ 2 एक्स्ट्रा लिखा गया था। हो गया, मिटा दे इसको। y बराबर हो जाएगा 2200 प्लस 2120 बराबर हो जाएगा 4320, ठीक है। पेपर नहीं खेलो आधा बोला आकृति इतना में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है, ठीक है ना। उसके बाद बोला यदि OD छोटे वृत्त का व्यास है, यदि OA 7 दिया है, OA कितना दिया है 7 दिया है, इस OD छोटे वृत्त OD 7 है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है छायांकित भाग का। ध्यान दो थोड़ा सा, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, सब वृत्त का त्रिज्या है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। अब डिजाइन किधर दिया है, डिजाइन इसमें दिया है और इसमें दिया है, ठीक है। ध्यान दो थोड़ा सा, पहले हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। उसमें से पूरे वृत्त का क्यों निकालेंगे, सिर्फ डिजाइन वाला निकालना है। तो इसका और इसका एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एक अर्धवृत्त का और इस वृत्त का निकाल देंगे, नहीं हो जाएगा। तो चलो पहले छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। 9 नंबर देखो, जहाँ साइकिल गिरा दिया सर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दो ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 3.5 होगा ना, आधा हो जाएगा। तो त्रिज्या में इसका लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r²। पाई का मान 22/7 गुने
7/2 लिख सकते हैं ना, 7/2। 7 से काटेंगे 7 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, 11 से कितना आ जाएगा 77/2। अब हम लोग इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालेंगे? इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना 7 ही ना रखेंगे इसमें, क्योंकि ये बड़ा वाला है। त्रिज्या रखेंगे 7 गुने 7। 7 से 7 को काट दो, इससे 11 को काट दो, 11 7 कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो थोड़ा सा, इस वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। तो देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बीचों बीच में रहता है, तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार ये 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14। तो 1/2 गुने 14 गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा 7। इसको काटेंगे 7 से कितना हो जाएगा 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना करो तो क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दो, इसको और इस पूरा को जोड़ देंगे और इस त्रिभुज को घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल आया है कितना 77/2 और जोड़ इसका जोड़ना पड़ेगा ना, इसका 77/2 इस पूरे का आया है 77 और माइनस क्या आ जाएगा 49। अब ये इसको लिखते हैं 77 को कटा देते हैं तो 3 दूनी 6 3 8 16 2 8 16 5। आप प्लस कर देंगे, इसको घटाएंगे तो 17 में कितना हो गया 8 और इसको घटाएंगे तो 6 में से क्या हो गया 2। इसको जोड़ो तो 8 8 16 का 6 और ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 66.5 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ध्यान दो, बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या दिया है दिया है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है क्षेत्रफल है इस प्रकार इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह दिखाई के जगह पर कितना रखना है 3.14 और √3 का जगह पर रखना है इतना। ध्यान दो थोड़ा सा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इस त्रिभुज का क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है, और जितना एक भुजा है ना इस त्रिभुज का, ठीक है, उसका आधा त्रिज्या लेकर तीनों वृत्त को क्या किया गया है ड्रॉ किया गया, ठीक है ना। उसके बाद बोला तो देखो मतलब इसका भुजा मालूम चल जाता तो इसका त्रिज्या मालूम चल जाता कि नहीं चल जाता, लेकिन इसका भुजा नहीं दिया है, त्रिभुज का क्या दे दिया क्षेत्रफल। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं क्षेत्रफल से भुजा निकाल लेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दो क्षेत्रफल हमको दिया है, क्षेत्रफल बोलो तो पहले कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 17,320 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बराबर यहाँ √3 का मान मिला है, रखना है 17,320.5 1.17,320.05 अब बटा में 4 और में यहाँ लिखेंगे भुजा स्क्वायर, लिखेंगे ना।
ठीक है। इसके बाद ध्यान दो, ये वाला देखो तो सेम टू सेम इधर उधर है कि नहीं है। यहाँ जो है यहाँ भी है, लेकिन बस दशमलव का फेर है, ठीक है ना। तो ये मतलब ये भुजा हमको निकालना है, तो ये इधर जाएगा तो पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर बराबर 17,3,205 गुने ये पलट जाएगा ना 4 और बटा में हो जाएगा 1.7325 हो जाएगा ना। अब ध्यान दो थोड़ा सा, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो नीचे एक जीरो दे देंगे। इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 5 अंक है, कितना है 5। इसको अब नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो वहां से आया, तो 5 अंक है, तो इसमें 5 को जीरो दे सकते हैं, कहीं 5 को जीरो दे सकते हैं, गुना में भी वैसे भी। अब यहाँ से दशमलव खत्म, यहाँ से दशमलव खत्म, ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये सेम टू सेम है, तो ये एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा। अब एक में इतना से हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे, इतना से गुना करेंगे, तो भुजा बराबर आएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 4 पर 4 को 0, ठीक है। अब भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना इसका, तो इसका रूट करेंगे तो 4 का रूट 2 होता है, और 4 को अंक है, 4 को 0 है, तो कितना 0 दे देंगे, 2 को, ये हो गया। तो वृत्त का हम लोग का मतलब त्रिभुज का क्या मतलब त्रिभुज का क्या निकल गया, भुजा निकल गया। अब यहाँ से त्रिज्या नहीं निकल जाएगा, भुजा बराबर 200 सेंटीमीटर। तो इतना चलो ध्यान देगा, भुजा हम लोग का 200 आ गया, भुजा कितना आ गया है 200, ठीक है ना। भुजा बराबर 200 सेंटीमीटर। तो हम वृत्त का त्रिज्या लेंगे तो कितना आ जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बोला आधा लेना है, कितना लेना है आधा। तो त्रिज्या ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और बटा में 2 हो जाएगा, काटेंगे तो 100 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो थोड़ा सा, ये बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है, कौन समकोण, कौन त्रिभुज है, समकोण। तो नहीं समकोण नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। जिसका सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, जिसका सभी भुजा बराबर होता है। तो जिसका सभी भुजा बराबर होगा, सभी कोण भी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसका कोण कितना डिग्री होगा 60, इसका कोण 60, इसका भी कोण 60। तो तीनों को 60 नहीं ले सकते हैं, तो एक के जगह पर हम तीनों को निकाल सकते हैं। लिखेंगे 3 त्रिज्या खंड वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 गुने थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। 3 क्यों लिया है, क्योंकि 3 को का निकाल रहा है, ठीक है ना, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 का 3 हो जाएगा। थीटा कितना रखेंगे 60 बटा में 360, पाई के जगह पर कितना रखना 3.14 और गुने 100 का स्क्वायर, तो 100 गुने 100 लिख सकते हैं ना, 100 गुने 100, ठीक है। अब देखो इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, 6 से इसको काटो तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, इसको काट दे 2 बार में, ये हो जाएगा 50। तो फिर दिक्कत हो जाएगा, रुको इसको नहीं करते हैं, इसी को काट देते हैं। तो इधर 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 बचे 10, 7 बचेगा 2 सचे 14, और इतना में गुना करना है ना, तो गुना करना आसान है। ध्यान दो, इसी पर 4 गो अंक रखेंगे ना, तो 1 5 7 पर कौ गो 0, 4 गो 0। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 गो अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 गो घट जाएगा ना, तो 1 2 घट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 17,303 मतलब 5 करके ऐसे कुछ दिया है।
तो मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो बीच वाला का नहीं निकल जाएगा, क्योंकि बीच वाला में डिजाइन किया गया है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे डिजाइन। देखो तो वृत्त का कितना दिया क्षेत्रफल, त्रिभुज का डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर इतना माइनस कितना हो जाएगा 15,700 इतना दिया ना। एक मिनट देख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, देखो ना किताब में दिया है। हाँ सर नहीं दिया। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो 0.5 आएगा ना इधर, और इसके बाद इधर है 0 से 0 और ये है 2, 7 घटेगा नहीं, 0 ना यहाँ पर, और यहाँ 0 से 0 घट गया, 2 से 7 गया 2, ठीक है। यहाँ बचेगा 3, तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 गया 1, ये कट जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलो ध्यान दो, बोला है कि ये एक रुमाल है, क्या है, एक रुमाल है, ये रुमाल वर्गाकार है, कैसा है, वर्गाकार है, ठीक है ना। और इस पे 9 डिजाइन बना है वृत्त का, कौन सा डिजाइन बना है, वृत्त का 9, लेकिन वृत्त का त्रिज्या दिया है कितना, 7-7 सेंटीमीटर। वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, 7-7 सेंटीमीटर। अब बताओ वृत्त का त्रिज्या दिया है और वर्ग का हम लोग को भुजा निकालना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ध्यान दो थोड़ा, कैसे बता तो कितना होगा। देखो ये त्रिज्या 7 है, तो ऐसे भी तो आधा 7 होगा, और 7 14 हो जाएगा, और 14 तिहाई 42 नहीं हो जाएगा, तो वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना। और ये एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 9 से गुना कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा 9 का, हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे, एक बार में लिख दें, 2 बार में लिखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा अभी कितना निकाले थे लोग, भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 और 4 4 16 1 17, इतना हो जाएगा ना। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे 9 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 9 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 9 वृत्त का क्षेत्रफल 9 गुने पाई r स्क्वायर। तो 9 गुने पाई का मान कितना दिया है, 22/7 गुने 7 गुने 7 होगा ना। 7 से इसको काट दो और 7 से इसको गुना करो, तो 9 गुने 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 15, 9 चौका 36 का 6, 9 चौका 36 का 6, 9 पचास 45 3 48 4 9 9 4 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना लिखो तो दोनों का निकल गया ना। अब वर्ग में से इस 9 वृत्त को घटा देंगे तो जो खाली भाग रहेगा उससे नहीं निकल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ शेष भाग बराबर लिखेंगे 1764 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 7 6 में से 3 कट जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। बोला ध्यान दो, ये एक चतुर्थांश दिया है, क्या दिया है, चतुर्थांश दिया है। इस चतुर्थांश में इस त्रिभुज को भी शामिल कर दिया है, क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी दे दिया 2, कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या दिया है 3.5। तो ये त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या होगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 3.5 होगा, ठीक है, लेकिन उससे बहस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 12 का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का तो क्षेत्रफल आसान है, कौन कितना लेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ले लो। तो लिखेंगे चतुर्थांश
का क्षेत्रफल बराबर 1/4 हो जाएगा ना पाई। इसमें चुप हो जाओ। ध्यान देगा 1/4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना चतुर्थांश का। तो 1/4 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना दिया है 3.5 गुने 3.5। तो इसको काटेंगे तो 0.5 कटेगा 7 बचे 35 कट जाएगा ना। अब इसको गुना करेंगे तो 22 में 4 से हम कटेगा 2 से ही कट जाएगा 2 ये हो जाएगा 11 बेकार में काटे। इसको गुना करेंगे गुना करो तो थोड़ा सा चलो ध्यान दो। अब इसको बटन में आंसर दिया है तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो बटन में 10 लिख सकते हैं। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है बटन में 10 लिख सकते हैं ना। अब इसको देखो ध्यान से इस 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 कट जाएगा ना। और ये भी कट जाएगा 5 दूनी 10 5 7 35 11 7 77 बटन में 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का सुनो दिया अंकित भाग का तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो नहीं निकल जाएगा। निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इसका त्रिज्या ना रहेगा तो इसका हो जाएगा 3 और गुने 2 बटा में है तो 10 दे देंगे 0 कट जाएगा। अभी 2 से 2 गया 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 7 35। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 2/7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिख दे रहे हैं डिजाइन का क्षेत्रफल डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 77/8 माइनस 7/2 घटाएंगे तो 8 77 माइनस 7 चौका 28 17 में से 9 जाएगा 6 में से 4 2 50/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यहाँ ध्यान दो ये ऐसे फिगर दिया है ठीक है ना। अब बोल रहा है कि O1 20 सेंटीमीटर है कितना है 20 सेंटीमीटर है तो वर्ग का तो भुजा मालूम चल गया कि नहीं चल गया। लेकिन ध्यान दो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मालूम नहीं है मतलब त्रिज्या नहीं मालूम है। और जब तक इस चतुर्थांश का त्रिज्या नहीं मालूम चलेगा तब तक काम बनेगा नहीं। तो चतुर्थांश का अगर इसका ये विकर्ण मिला देंगे तो त्रिज्या बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ध्यान दो इस वर्ग का यहाँ से यहाँ तक विकर्ण मिला देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा ना। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा 20 दिया है तो भुजा स्क्वायर होता है ना भुजा स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। अब देखो इसका त्रिज्या निकालने के लिए इसका विकर्ण निकालेंगे ना। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। क्या होता है √2 गुने भुजा। तो √2 का मतलब √2 रहेगा गुने भुजा कितना दिया है 20 तो हो जाएगा 20√2 हो जाएगा ना। अब इसका त्रिज्या कितना हो गया 20√2 तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। निकालो क्षेत्रफल बराबर यहाँ ध्यान दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या हो जाएगा 1/4 ठीक है ना 1/4 उसके बाद पाई r स्क्वायर ठीक है। तो 1/4 पाई का मान कितना रखना है कुछ दिया नहीं ना है पाई का मान 3.14 रखना है गुने 3.14
गुने आर कितना है 20√2 गुने 20√2। ध्यान दो इधर थोड़ा सा। यस सर। 20 से कट जाएगा 4 से 4 पचे 20 और 20 पचे 100 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो √4 होगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 100 दूना कितना होगा 200 होगा ना। 200 में इससे गुना करेंगे तो 2 को 0 तो आएगा ही लास्ट में। 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 628 628 दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ दशमलव दे देंगे ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल नीचे ना राउंड लीजिए। भाग का क्षेत्रफल बराबर में 628 अपने 628 माइनस सीमा का आपको 400 घटाएंगे तो 228। यही आंसर हो जाएगा। ये ऐसा रुकिए ना। ए बंद कर। ये एक त्रिज्या का मतलब चाप दिया ना तो यहाँ से यहाँ तक का 21 सेंटीमीटर लंबाई है। यहाँ तक का 60 सेंटीमीटर तो 21 का 60 से निकाल देंगे मतलब पूरा का निकाल के 60 का निकाल के घटा देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। और इसका कोण बना 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बना है 30 डिग्री का ठीक है। लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर शेष क्या लिखो ना डिजाइन का क्षेत्रफल मोबाइल के ऊपर बराबर जब कोई वर्गा का एक साथ लेंगे ना तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। वर्गा है तो वर्गा लिख देते हैं माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दो इधर थोड़ा सा दोनों में ये दोनों कॉमन है। कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लेते हैं तो थीटा की जगह पर 30 और बटे में 360 गुने पाई का मान 22/7 रखेंगे। इधर R1 बचेगा तो बड़का R कितना दिया है 21 तो 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 30 बटा में 360 गुने 22/7 गुने इसका स्क्वायर करो तो 441 माइनस 749। इसको 0 से 0 काट देते हैं 12 हो जाएगा तो इधर लिखो 1/12 गुने 22/7 गुने इसको घटाओ तो 392 ठीक है ना। उसके बाद इसको काट दो 7 बचे 35 7 से कट जाएगा 7 बचे 35 4 बचेगा 7 4 42 4 से कट जाएगा 14 4 से कट जाएगा 4 3 12 ये हो जाएगा 14 चौका 56। उसके बाद कोई कटने वाला है नहीं है तो इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14 दूना 28 के 8 14 दूना 28 और 2 30 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।